आज हम एक ऐसे विरोधाभास की बात करेंगे, एक ऐसे पैराडॉक्स की जो पूजा और पाखंड, उसके बीच की जो बारीक सी लाइन है ना, उस पर चलता है। सर, इन पंक्तियों पर गौर कीजिए। ये सिर्फ कोई कविता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल है। एक ऐसा सवाल जो सीधा हमारे समाज के दिल पर चोट करता है। और ये पंक्तियां हैं क्या? ये हमारे समाज का एक आईना है। हमारे अपने वक्त की एक तस्वीर दिखाती हैं। एक ऐसी तस्वीर जिसमें एक बहुत कड़वी सच्चाई छिपी हुई है। तो चलिए इस विरोधाभास को जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, एक तरफ क्या है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, तिलक लगाना, अगरबत्ती जलाना, मंत्रों का जाप, सब कुछ एकदम परफेक्ट। मंदिर में तो हाथ ऐसे जुड़ते हैं जैसे पूरी श्रद्धा वहीं से मटाई हो। लेकिन जैसे ही घर की दहलीज पार की, असली चेहरा सामने आ जाता है। वही मुंह जहरीले शब्द उगलने लगता है। धैर्य तो जैसे दरवाजे पर ही छोड़ आए हों। और सोचिए, जो हाथ भगवान के सामने श्रद्धा से जुड़ते हैं, वही हाथ अपने माँ बाप के सामने अहंकार में अकड़ जाते हैं। नतीजा, घर में सिर्फ बहस और डर का माहौल। तो फिर इसको क्या कहा जाए? इसे क्या नाम दें? देखिए, ये भक्ति नहीं है, ये है अभिनय, एक परफॉर्मेंस। सीधा सीधा कहें तो ये दोगलापन है। मतलब आपका किरदार तो है ही नहीं, बस आप भक्ति का दिखावा कर रहे हैं, एक खोखला प्रदर्शन। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब पाखंड है, एक दिखावा है, तो फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? इसका कोई दूसरा रास्ता है भी या नहीं? हाँ, इसका एक विकल्प है, और वो है एक आंतरिक विद्रोह, अपने ही अंदर एक बगावत। ये अंधी परंपराओं के ऊपर आपकी अपनी जागरूकता की जीत है। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये कोई बाहरी लड़ाई नहीं है, किसी और से नहीं लड़ना है। ये जो क्रांति है, ये जो विद्रोह है ना, ये बाहर से भी पहले आपके अपने अंदर शुरू होता है। ये असल में खुद के ही खिलाफ एक जंग है। तो इस अंदरूनी जंग में लड़ना किससे है? निशाने पर कौन है? सबसे पहले हमारा अपना अहंकार। दूसरा, वो दोगलापन, वो हिपोक्रेसी जिसे हम हर रोज जीते हैं। और तीसरा, हमारी अपनी कमजोरियां। विद्रोह इन्हीं के खिलाफ करना है। और जब हम ये विद्रोह करते हैं, तो ये हमें सच्ची पूजा के रास्ते पर ले जाता है। एक ऐसा रास्ता जहां दिखावे की नहीं, अनुशासन की जीत होती है। यहाँ एक बहुत जरूरी माइंडसेट को समझना होगा। भक्ति जो है ना, वो दिखावे का नाम नहीं है, वो अनुशासन का नाम है। आपकी पूजा का असली सबूत वो घंटियां या मंत्र नहीं है। असली सबूत तो आपका रोज का व्यवहार है, आपका बर्ताव है। तो सवाल फिर वही है कि ये असली अनुशासन, ये असली तप आखिर है क्या? मतलब ये हमारे व्यवहार में दिखता कैसे है? देखिए, असली तप इन 3 बहुत ही ठोस कदमों में छिपा है। पहला, अपने माँ बाप की सेवा करना। दूसरा, अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर से इज्जत से बात करना। और तीसरा, अपने बच्चों को अपना वक्त देना। सच कहूं तो पत्थर की मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाना बहुत आसान है। असली और मुश्किल तप तो यही है। तो इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो एकदम साफ है। दुनिया को चुनौती देने से पहले खुद को जीतो। भगवान को मंदिरों में बाहर ढूंढने से पहले जरा अपने अंदर झांको, अपने बर्ताव को ठीक करो। तो अब ये सोचना होगा कि हमारी पूजा की आवाज आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ एक शोर है, या उसमें कोई असली शक्ति भी है? एक बात बिल्कुल सीधी और सच्ची है, जो इंसान अपने ही घर में डर और बेचैनी का माहौल बना रहा है ना, उसे मंदिर की घंटियां भी नहीं बचा सकती। उसकी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। और आखिर में बस यही एक निर्णायक बात है, यही फाइनल वर्डिक्ट है कि जिस घर में सम्मान नहीं है, जहां अपने ही अपनों को तकलीफ देते हैं, वहां की पूजा, वहां के मंत्र, वहां की आरतियां सब सिर्फ शोर हैं, शक्ति नहीं।